They found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. फिर उनको एक पुरानी सी गाड़ी मिली क्योंकि अब रात का टाइम था और पेरिस के अंदर जब पूरी रात थी उसके बाद जो उस टाइप के कैरेजेस चलती थे उनमें से ही उनको एक पुरानी कैरेज वहाँ दिखाई दी. इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट. वो उनको उनके गेट तक ले गई, अप टू देयर अपार्टमेंट. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. अब सब कुछ ख़त्म था एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर डैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. बस अब उसको मिस्टर लॉयजल को एक ही बात याद आ रही थी कि कल फिर 10 बजे ऑफिस पहुंचना है. शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द क्लास. और जैसे ही उसने अपने रैप्स शोल्डर से उतारा, मतलब शॉल उतारी ग्लास के सामने, इसमें लुकिंग ग्लास के सामने, फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन अ ग्लोरी. अपनी ग्लोरी के अंदर, अपनी एलिगेंस के अंदर वो अपनी फाइनल व्यू देखना चाहती थी शीशे के अंदर. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. जल्दी से वो चिल्लाई एकदम. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. वो जो नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था. रीड एंड फाइंड आउट. वट डू मिस्टर एंड मैम लॉयजल डू नेक्स्ट. अब वो क्या करेंगे? हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस. और नेकलेस को कैसे रिप्लेस करेंगे? लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट्स द मैटर. अब लॉयजल ने कपड़े अपने उतार लिए थे, आधे हाफ ड्रेस थे वो. पूछा क्या हो गया? शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटली. आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस. मेरे पास तो मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस ही नहीं है. ही अरोज इन डिस्मे. वो एकदम से दुखी हो गया. व्हाट, हाउ इज डैट, इट्स नॉट पॉसिबल. ये कैसे हुआ? ये तो पॉसिबल नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर दे सर्च फॉर दिस नेकलेस. इन द फोल्ड ऑफ ड्रेस, फोल्ड ऑफ क्लॉक, क्लॉक मीन्स उनके ड्रेसेस. एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड. लेकिन कहीं भी उनको नहीं मिला कि कहाँ चला गया नेकलेस. ही आस्क्ड, आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. कि तुम्हें याद है जब हम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकले थे? इट वॉज देयर. येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. येस उस समय तो था ये जब हम वहाँ से बाहर निकले थे. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. अब अगर ये गली में गिरा होता तो इसकी गिरने की आवाज़ आती तो हमें पता चल जाता. तो ये तो लगता है कैब में गिरा है. येस इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर. हाँ ये पॉसिबल है वो कैब में गिरा होगा. क्या तुमने उसका नंबर लिया था? नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नो. तो कहता है नहीं, मैंने तो उसका नंबर नहीं लिया. दे लुक्ड एट ईच अदर अटली कॉस्ट डाउन. फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. अब वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं अभी क्या होगा. अब जो मिस्टर लॉयजल है वापस उन्होंने ड्रेस पहन ली. आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन द फुट. मैं उस जगह देख के आता हूँ जहाँ हम थोड़ा पैदल चले थे. एंड टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. मैं देखता हूँ कहीं हमें मिल जाएगा. एंड ही वेंट. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. अब उस जो लॉयजल थी, मैथिल्डा थी, मिसेस लॉयजल मतलब मैथिल्डा थी. अब उसकी हिम्मत नहीं थी, वो इवनिंग गाउन पहने हुए थे कि वो जाकर बेड में लेट जाए. इतनी टेंशन हो गई उसके माइंड में. टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न. 7 बज गए थे अब सुबह के. और उसके जब हस्बैंड आए ही हैड फाउंड नथिंग. उनको कुछ भी नहीं मिला. शी वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज. वो पुलिस के पास गई, कैब ऑफिसेज में गई एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाली ऑफरिंग ए रिवार्ड. रिवार्ड के लिए भी कहा. शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बिवाल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर. पूरा दिन वेट करती रही. बिवाल्डर मीन्स जैसे मतलब पागल से हो जाते हैं इस भयानक घटना के बाद. लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग हिज फेस पेल. ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. और शाम को जब लॉयजल आए शाम का, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था. उन्होंने कुछ भी उनको नहीं मिला. ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड. तुम अपने फ्रेंड से बोलो कि तुम्हारा जो उसका बकल है, जो उसको बांधने का क्लैप्स होता है, वो टूट गया है और कुछ दिनों में तुमने उसको रिपेयरिंग के लिए डाल दिया. डैट विल गिव अस टाइम. इस बीच हमको टाइम मिल जाएगा. शी रोट एज शी ही डिक्टेटेड. उसने ऐसा ही उसको लिख कर भेज दिया जैसा कि उसके हस्बैंड ने कहा था. एंड एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप. और पूरा दिन जब हफ्ता ख़त्म हो गया तो उनकी पूरी आशाएँ, उनकी होप बिल्कुल ख़त्म हो गई. एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years. अब जो लॉयजल थी जो 5 साल बड़ी लगने लगी थी, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल. हमें तो ये जो लॉयजल, सॉरी उनका हस्बैंड था जो 5 साल उससे बड़ा था मैथिल्डा से, उसने कहा कि अब हमें तो ये ज्वेल वापस देना ही पड़ेगा. इन ए शॉप ऑफ द
Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to him exactly like the one they had lost. अब वो एक शॉप में गए पैलेस रॉयल में, वहाँ जाके उन्होंने वो माला डायमंड्स की खरीदी देख ली और जिसकी वो वैसी ही थी जैसी कि उन्होंने उससे लॉस्ट हो गई थी. इट वॉज़ वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स. अब उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000 फ्रैंक्स. एंड दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और लास्ट में उनको 36,000 में मिल रही थी. लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स और लॉयजल के पास तो 18,000 फ्रैंक्स ही थे विच हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम, जो कि उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे. ही बोरोड द रेस्ट और बाकी के जो फ्रैंक्स थे 18,000 उसने बोरो किए. ही मेड रूइनस प्रोमिस, कई तरह के प्रॉमिस किए. टुक मनी फ्रॉम अशर यूज़र्स, यूज़र से मनी ली. यूज़र्स होते हैं जो मनी को उधार देते हैं. एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, जो उधार देते हैं सबसे उन्होंने बातचीत करके बाकी के 18,000 फ्रैंक्स उन्होंने उधार लिए. और इस तरह से देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, नया नेकलेस खरीदने गया. डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट काउंटर 36,000 फ्रैंक्स और उस शॉप पे उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स जमा कम करके वो नेकलेस वहाँ से उन्होंने परचेज़ कर लिया. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब उसके पास गई तो उसने बड़ा रूडली टोन में बात की. फ्रिजिड होता है मतलब इन वेरी प्रैक्टिकल वे शी टॉक टू, कि तुम्हें मुझे जल्दी रिटर्न करना चाहिए था. हो सकता है मुझे उनकी ज़रूरत होती, तुम इतने लेट लेकर आई हो इन चीज़ों को. तो मैडम फॉरेस्ट्री डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर द शी वुड, और उसने खोल के भी नहीं देखा उस ज्वेल बॉक्स को, जैसे कि उसको लग रहा था कि ये खोल कर देखेगी मैडम लॉयजल को. व्हाट वुड शी थिंक इफ़ शी वुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, और उसको ये भी डर था कि अगर वो ये देख लेगी कि हमने ओरिजिनल वाला नहीं है, हमने उसकी जगह दूसरा खरीद के रखा, तो उसको कैसा लगेगा. व्हाट वुड शी से, क्या कहेगी. वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो उसको चोर समझेगी.